खूंखार नगरी एक बेहद खतरनाक गांव था जहां एक आत्मा का साया था, बच्चाखोर। बच्चाखोर एक श्रापित आत्मा था जो सिर्फ रात को निकलता। अगर उसे किसी भी घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती तो वह सीधे उस घर में घुसकर बच्चे के साथ उसकी माँ को भी मार देता। इसलिए लोग हमेशा डर और सदमे में रहते थे। उस गाँव में टुंग टुंग खान भी रहता था, जिसकी पत्नी को आज ही एक खूबसूरत सा बच्चा हुआ था। लेकिन टुंग टुंग खुश होने के बजाय बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं बच्चाखोर उसके बच्चे और पत्नी को न खा ले। उस रात जब गांव सुनसान हो गया तभी गांव में वही बच्चाखोर बाहर निकला। वह गांव की गलियों में भटक रहा था। तभी उसे टुंग टुंग का घर दिखा, जिसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चाखोर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। घर के अंदर टुंग टुंग डर से कांप रहा था। तभी अचानक घर में एक सफेद धुआं फैलने लगा। टुंग टुंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी धुएं में बच्चाखोर घर में घुसा और उसने टुंग टुंग की पत्नी और बच्चे को कच्चा चबा लिया। जब धुआं हटा तो टुंग टुंग को उसके बच्चे और पत्नी की लाश मिली। टुंग टुंग जोर जोर से रोने लगा। उस दिन से बच्चाखोर का आतंक पूरे गांव में फैल गया। वह हर रात गांव में आता और किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बनाता। लोग धीरे धीरे परेशान हो चुके थे और गांव छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन फिर उस गांव में राइस्टार आया। उसकी भी पत्नी गर्भवती थी और जल्द ही डिलीवरी होने वाली थी। राइस्टार उसे लेकर गांव गांव भटक रहा था। तभी उसे एक सुनसान अस्पताल दिखा। राइस्टार जल्दी से अस्पताल में गया, लेकिन अंदर कोई डॉक्टर नहीं था। सिर्फ एक टेबल और कुछ दवाइयां थी। राइस्टार ने खुद ही अपनी पत्नी का ऑपरेशन करने का सोचा। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद आखिर उसने बच्चे को जन्म दे ही दिया। राइस्टार के अंदर एक अलग ही खुशी थी। लेकिन तभी अचानक अस्पताल में धुआं फैलने लगा। धुएं की आड़ में बच्चाखोर आ गया। जब धुआं हटा तो बच्चाखोर राइस्टार की पत्नी और बच्चे को खा चुका था। यह देख राइस्टार गुस्से से पागल हो गया। उसने बच्चाखोर को पकड़ लिया और कहा, तूने मेरे बच्चे को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चाखोर ने कहा, एक दिन मैं भी ऐसे ही अपने बच्चे की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर उसने अपनी कहानी बताई। सालों पहले वह अपने बेटे बंटी के साथ इसी गांव में रहता था। बंटी शरारती था, लोगों के खेतों से फल तोड़ लेता, कभी बच्चों को मारकर भगा देता। गांव वाले परेशान थे। एक दिन गांव वालों ने अपने खूंखार जानवरों को बंटी पर छोड़ दिया। जानवरों ने उसे बुरी तरह मार दिया। वह उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बिना जांच किए भगा दिया। आखिर उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया। दुख में उसने भी जहर खा लिया और बच्चाखोर बन गया। सबसे पहले उसने उसी डॉक्टर को खाया, फिर गांव के बच्चों को। राइस्टार उसकी बात सुनकर रोया और बोला, तुझे गांव वालों से दुश्मनी थी तो तूने उनके बच्चों को क्यों मारा? बच्चाखोर कुछ देर सोचता रहा। उसे राइस्टार की बात सही लगी। उसने एक जादुई मंत्र बोला, जिससे पूरा गांव फिर से सामान्य हो गया और सारे बच्चे जिंदा हो गए। अब टुंग टुंग भी खुश था और राइस्टार भी।